अस्सलाम वालेकुम। मैं एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मैंने अपने मामू जान से टाइम लिया था, जो मैंने पिछले व्लॉग में दिखाया था कि मामू जान की गन्ने की फसल में लेबर आ चुकी है और कल जो है वो ना तकरीबन गन्ने की ट्रॉली भी आ जाएगी, यानी गन्ने की लोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आज मैं मामू जान से टाइम लूँगा, अभी 5 मिनट के बाद मामू जान से पूछेंगे कि गन्ने की फसल काश्त करनी चाहिए नहीं काश्त करनी चाहिए, इसके क्या बेनिफिट्स है, इसके क्या नुकसान हैं। अस्सलाम वालेकुम मामू जान, क्या हाल है? ठीक ठाक। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपसे बात की थी कि आपकी गन्ने की फसल जा रही है, यानी उसको हाल लग चुका है, लेबर आ चुकी है। तो मेरा आपसे आज ये सवाल था कि गन्ने की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार कैसे ली जा सकती है, इसको इसकी जो पैदावार है इसको बढ़ाया कैसे जा सकता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। देखें जी, फसल गन्ने की हो या कोई और फसल हो, सबसे पहले जो कि सक्सेस है वो बीज है अच्छा। कि बीज की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और मिल से मंजूर शुदा होना चाहिए। ख़ुसूसन गन्ने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको सीज़न के दिनों में तंगी ना हो। जी जी। वैरायटी मंजूर शुदा होगी तो गन्ना आराम से शुगर मिल ख़रीद लेगी। दूसरी बात यह है कि गन्ने की पैदावार में सबसे ज़्यादा अहमियत हम बात कर रहे हैं कि बीज की होती है, तो बीज की मिकदार की वो बहुत अहमियत होती है। जी जी। जो गन्ना फोट करता है बाद में, वो टिलर्स इतने पैदावार नहीं देते, बल्कि जो मदर टिलर्स होते हैं वो ज़्यादा पैदावार देते हैं, इसलिए बीज की मिकदार 100 मन से कम नहीं होनी चाहिए। जी जी। दूसरी बात यह है कि दूसरा मरहला आता है कीड़ों से तहफ़्फ़ुज़ का। जी जी। कीड़े बड़ी शिद्दत से जड़ों पे पौध और तनों पे हमलावर होते हैं, तो उनके लिए जो रिकमेंडेड ज़हरें हैं महकमा ज़राअत के ताउन से और जो आपका ज़रई स्टोर वाला है, उनका प्रॉपर इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा। क्योंकि गन्ने सेहतमंद होंगे तो तभी वो जाके आपको कुछ वज़न देंगे। जी जी। तीसरी बात ये है कि गन्ना हो या कोई और फसल हो, अच्छा। उसको किसी सूरत उसकी रंगत पीली न पड़ने दें। आप बोरियां ना गिना करें कि मैंने खाद की कितनी बोरियां डाली हैं, अच्छा। बल्कि आप ये देखा करें कि हमारी फसल की डिमांड क्या है। अच्छा। वो क्योंकि कुछ रकबे कमज़ोर होते हैं, कुछ रकबे ताकतवर होते हैं। जी बिल्कुल। ताकतवर रकबों में थोड़ी खाद से भी गुजारा हो जाता है जी बिल्कुल। और जो कमज़ोर रकबे उनमें ज़्यादा खाद डालनी पड़ती है। अच्छा अच्छा। तो इसलिए अगर आप 2 एकड़ काश्त करने का इरादा रखते हैं, तो मेरा मशवरा है कि अगर 2 एकड़ के पूरे पैसे नहीं हैं तो आप 1 एकड़ काश्त कर लें, 1.5 एकड़ काश्त कर लें, लेकिन रकबे को खाली छोड़ दें, लेकिन जिस रकबे में काश्त करें उसका भरपूर ख्याल रखें। जी जी। और दूसरी बात ये होती है, इसमें पानी की जो अहमियत है वो भी बहुत ज़्यादा है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को पानी से बनाया है। जब फसल को एक बार सोका लग जाता है तो उसकी जड़ें, मुझे लगता है महकमा ज़राअत वाले ज़्यादा जानते होंगे, एग्रोनॉमिस्ट ज़्यादा जानते होंगे, मुझे लगता है कि उसकी जड़ें श्रिंक हो जाती हैं। वो अब बाद में आप उसको जितनी मर्ज़ी खुराक देते रहें, फसल अपने जोबन पे नहीं आती। इसलिए पानी रकबे के लिहाज से हफ्ते बाद नहीं लगाना चाहिए, बल्कि गर्मियों में कम अज़ कम छठे दिन कोशिश करनी चाहिए कि पानी दे दिया जाए उसे। जी बिल्कुल। और अगर कोई रकबा पक्का है और वत्तर ज़्यादा रखता है तो आप उसको 7वें दिन भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल। ख़ुसूसन पहले दिन जो जिसमें उसकी कद छोटा होता है और धूप अंदर पेनिट्रेट हो रही होती है, उन दिनों में पानी का ख्याल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जी। उसकी वजह ये होती है कि उस वक्त ज़मीन फटाफट जो है ना जल्दी जल्दी सूख रही होती है सूरज की तमाज़त की वजह से। तो लिहाजा ज़रूरी होता है कि उस वक्त आप जो है ना उसका पानी का सख्त ख्याल रखें। तो ये मैं गुजारिश कर रहा हूँ तमाम ज़िम्मेदारों से और जो भाई देख रहे हैं या जो मालूमात के शौकीन हैं, कि कोई भी फसल हो, आप गंदम काश्त कर रहे हैं, आप चना काश्त कर रहे हैं या कोई भी रखें फसल काश्त कर रहे हैं, उसको येलो ना होने दें। जी। अगर आप वो येलो फसल हो गई, एक बार येलो हो गई तो वो फिर दोबारा अपने असल रंग में नहीं आती। तो मेरा आपसे एक सवाल था कि गन्ने की फसल में कौन सी वैरायटी जो है वो ज़्यादा कारआमद रहती है, उसमें कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे? जी, अब बहुत ज़्यादा नई वैरायटीज़ भी आ गई हैं। इसमें 249 के बारे में सुना जा रहा है जी जी। कि उसका पैदावारी पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है, और हमें देखना ये पड़ता है कि वैरायटी मिल की भी पसंदीदा हो जी जी। और ज़िम्मेदार को भी वो नफ़ा दे। जहाँ तक ये 77-400 का ताल्लुक है, 77-400 गन्ने की दुनिया में एक चेक है। आप इसको किसी भी शुगर मिल में ले जाएँ, ये कैसे ही बुरे हालात क्यों ना हों, हम्म। शुगर मिल इससे इनकार नहीं करती, क्योंकि इसकी जो चीनी की रिकवरी है, ये बहुत ज़्यादा होती है। जी जी। तो वो कौन सी गन्ने की वैरायटी है जो मिल उसको एक्सेप्ट नहीं करती, वो कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं?
ये खसूसन ये फ़ख्र हिंद एक कहा जाता है, और एक 38 कमाद है, और इसी तरह के और झंग 59 है। तो शुगर मिल्स की भी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं। तो कुछ अब झंग 59 है, वैरायटी बहुत अच्छी है, लेकिन लेट मैच्योरिंग है, तो इब्तदाई दिनों में शुगर मिल नहीं लेती उसे, तो बाद में वो लेना शुरू कर देती है। वो दिसंबर के बाद वो जनवरी में फरवरी में मैच्योर होती है, तो तब वो लेती है। उसका पैदावारी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ज़मींदार उसको बहुत तरजीह देते हैं, लेकिन फ़िलहाल वो नॉन वैरायटी ही गिनी जाती है। तो आपने कौन कौन सी वैरायटियाँ जो हैं वो कास्ट की हुई हैं? मैंने 77-400 काश्त किया, बेसिक मेरी काश्त उसकी थी। इसके अलावा मैंने 133 का कुछ हिस्सा लगाया, और 697 लगाया। तो ये मेरे पास वैरायटीज़ थी। अच्छा अच्छा। तो आप अपने व्यूअर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि गन्ने की फसल को कास्ट करना चाहिए या इसको आप आपके क्या व्यूज़ हैं इसके हवाले से, गन्ने की फसल को कास्ट करना चाहिए या नहीं कास्ट करना चाहिए? जी जी, ये गन्ना देखें जी, जो ले मैन है, जो बंदा घर से बाहर नहीं निकल सकता ज़्यादा, और उसके पास वक्त नहीं होता फसलों को देने का कि वो बार बार रकबे की तैयारी करे और उसे मतलब बार बार तैयार करके काश्त करे, तो इस कमाद के अंदर ये सहूलत ज़रूर मौजूद है कि जो लोग दूर से मतलब शहर से ऑपरेट करते हैं ज़मींदारा, तो उनके लिए कमाद बड़ी सूटेबल फसल है कि वो उसको अगर एक आध महीना वो दरमियान में चक्कर नहीं लगाते तब भी हो जाती है। लेकिन जो बंदा पैरा दे सकता है फसलों का, उसके लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। तो वो मकई की तरफ जा सकता है, इसके अलावा वो मूंजी और मतलब दीगर जनास भी मौजूद हैं। तो गन्ना जो है ना, अमूमी ज़मींदारों की पसंद इस वजह से है कि ये बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं मांगता। जी जी, चलें जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मैंने अपने मामू जान से गन्ने की फसल के बारे में मुख्तलिफ किस्म के रिव्यूज़ लिए, आपने वीडियो में देखा है भी सही। चलें आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।